तो मुझे धक्के मार के निकलवाने की तैयारी हो चुकी है। घबराइए मत मम्मी जी। देखिए, आपके साथ आज पूरा गांव खड़ा है। आज आपको कोई कुछ नहीं कहेगा और मोहिनी जी इस घर से चली जाएंगी। आप हिम्मत मत हारिएगा। हाँ, यही मौका है, प्लीज कह दीजिए। अगर आज नहीं बोल पाई आप तो बहुत देर हो जाएगी। हरक सिंह जी, आपने कहा था ना कि मैं घर आ जाऊंगी तो आप इसे बाहर निकाल देंगे और सब ठीक कर देंगे। चलो जी, मैं आ गई घर। वही तो, लो जी, इस नाचने वाली पे किन्नर का वार भारी पड़ गया। वैसे ठीक कह रही है, बिल्कुल ठीक कह रही है। तो मैंने जबान दी है, मैंने मेरी प्रीत को, तो हरक सिंह अपनी जबान पे खरा उतरेगा। बिल्कुल ठीक कहा आपने। हम सब यही सोच रहे थे कि आप यही करेंगे। अब आप जल्दी से निकाल दीजिए ना इन्हें यहाँ से। वैसे भी इनकी वजह से आप दोनों के बीच में काफी गलतफहमी आ गई। हाँ हरक सिंह जी, इससे पहले कि आपके और परजाई जी के बीच में फिर कोई गलतफहमी जगह ले, इस लड़की को वापस इससे घर पहुंचा दीजिए। ओए हरक, हम शरीफ लोग हैं। हमारे समाज में एक नाचने वाली का रहना अच्छा नहीं लगता। कुछ कर मोहिनी, वरना ये लोग तेरा पैकअप करा के रहेंगे बाई गॉड दिस। सही तो कह रहे हैं हरक सिंह जी। आप और प्रीत तो इस घर में मुझे लाए थे ताकि आपका बेटा वापस आ जाए। आ गया वापस। अब मेरा यहाँ क्या काम है? मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। पहले ही मैंने आप लोगों से कहा था कि मेरी जगह किसी अच्छी इज्जतदार औरत को घर लेकर आए, लेकिन बाई गॉड दिस आप लोग माने ही नहीं। आप लोग मुझे यहाँ पर लेकर आ गए। अब देखिए ये लोग क्या क्या कह रहे हैं, और इनकी भी क्या गलती है। सही तो कह रहे, नाचने वाली को नाचने वाली नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। वो तो मैं ही पागल हूँ, झल्ली हूँ ना। मैं यहाँ आई, आप लोगों से दिल लगा बैठी और अपनी औकात ही भूल गई। सही कह रहे हैं सब, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। मैं अपना बैग शैग पैक करती हूँ और फिर आप मुझे घर छुड़वा दीजिएगा बाई गॉड दी साहब। मैं चली जाऊंगी। मेरा हिसाब किताब कर दीजिए। आपने कहा था ना आप मुझे मेरे काम के पैसे देंगे, तो आपको हिसाब कर दीजिए और मैंने यहाँ से चले जाना है। बहुत बेहतर, आपने बिल्कुल ठीक कहा मोहिनी जी। हमें इनका हिसाब कर देना चाहिए। इनकी बदौलत हमारा बेटा वापस लौट कर आया है, हमें इनका हिसाब कर देना चाहिए। मेरे पास अभी इतने पैसे है नहीं, मैं कमरे में से लेकर आता हूँ। एक बात कहना चाहता हूँ जाने से पहले, जो निमित्त बनता है हमारी खुशियों का, निमित्त बनी ना, ये बदौलत पुत्र वापस आया है। जो आप सब और प्रीत अगर ये इजाजत दे तो आज रात जो है मोहिनी जी यहाँ रुक जाए। फिर मैं सवेरे सवेरे हटाऊंगा। शनो, ये तो बहुत तगड़ी पैंतरेबाज निकली। देखा, चल गया ना आपके ससुर का शैतानी दिमाग। दी, अभी की अभी कुछ कीजिए, इस मोहिनी को निकालिए यहाँ से। कोई ना कोई बहाना बना के यही रह लेगी। ठीक है, अभी पार्टी पूरी होने तक इन्हें यहीं रुकने देते हैं। हरक सिंह का और उसका परिवार का दिल बहुत बड़ा है। इतनी दया तो दिखाई सकते हैं तुझ पे, लेकिन कल सुबह तक तुझे निकलना ही होगा। थैंक यू है जी, आप लोग बड़े अच्छे लोग हैं।
बहुत रात हो गई है, अब हमें चलना चाहिए। ओए हरक, तू परजाइये का ख्याल रखना। हाँ हाँ। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। जी एक मिनट जी, इन्होंने सही कहा, मोहिनी जी की वजह से ही आज हरमन जी अपने घर वापस लौटे हैं। और क्योंकि आप सभी हमारे परिवार का अहम हिस्सा है, तो फिर हम चाहेंगे कि कल सुबह जब मोहिनी जी इस घर से जाएं, तो उनकी विदाई में आप सब भी शामिल हों। तो प्लीज कल सुबह थोड़ा सा समय निकाल कर आ जाइएगा ना। ठीक है बहुरानी, तुम्हारी खुशी में ही हमारी खुशी है। हम सुबह चले आएंगे। सत श्री अकाल। अरे माता रानी, ये कैसी लव स्टोरी लिखी है, मिलकर भी नहीं मिल पाते, और जहां मिलने वाले होते हैं वहां गुलाबो कहानी में एक ट्विस्ट ले आती है। हरमन जी करती है, लेकिन किसी और की वजह से हरमन जी को भूल जाती है, और फिर उसका हरमन जी बैठकर शराबियों की तरह शराब पीता है, मेरी बात ही नहीं सुनती, हमेशा अपनी मर्जी चलाती है। हमारी प्रेम कहानी ट्रैक पे चल रही होती है और एकदम, हाँ, रेलगाड़ी की तरह हमारी प्रेम कहानी। गुलाबपुर ट्रैक पे चलते चलते एकदम से ट्रैक से उतर के दुनियादारी करने लगती है। आप ही बता दो क्या होगा इस रेलगाड़ी का। जी तो करता है उस किन्नर को मैं गोली मार दूंगा। हो जी ना बलम जी, प्लीज तुसी इतना गुस्सा ना करो बाई गॉड तीसो। अगर आपने उसे मार दिया तो आप जेल चले जाओगे, इस घर से चले जाओगे, आपका प्यार नहीं होगा यहाँ, आप नहीं होगे, मैं क्या करूंगी यहाँ पे। वैसे भी ये घर घर का है आपके बिना, सारे जानवर हैं यहाँ पे। वो तो ठीक है सनम जी, लेकिन वो कल सुबह क्या करेंगे? मम्मी जी, सिर्फ कल सुबह तक की बात है। कल वो मोहिनी जी इस घर से चली जाएंगी, उसके बाद सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। बिल्कुल ठीक, सुबह तो धक्के मार के निकालेंगे उसे यहाँ से। किसी ने सच ही कहा, दूसरों के लिए गड्ढा खोदने पर इंसान खुद ही उसी में गिर जाता है। ये सारा नाटक मैंने सौम्य से छुटकारा पाने के लिए किया था और खुद ही अपना घर जला बैठी। नहीं मम्मी जी, बस जो बीत गया सो बीत गया, अब आप पुरानी बातें मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत कीजिए। मामी, मामा ना बाहर गाड़ी के ऊपर चढ़ के ना दारू पी रहे हैं और जोर जोर से चिल्ला रहे हैं। दी, सुरभि, उसे अकेले जाने दे पुत्र। सही कह रही है, हरमन और सौम्या एक दूसरे के लिए बने, दोनों एक दूसरे को इतनी अच्छी तरह समझते हैं कि उनके बीच किसी तीसरे की जरूरत ही नहीं है। वही तो, मजा तो अब आएगा। बड़ा चीखती चिल्लाती है ना जीजी सारा दिन मुझ पर, हमेशा अपना खौफ जमाए रखती है। अब उनको पता चलेगा कैसा लगता है जब सारा दिन कोई किसी पर हावी रहता है। मैं तो चाहती हूँ कि ये नाचने वाली बस यही रह जाए, कम से कम जीजी अपने हद में तो रहेगी।
वैसे देखा जाए बात तो सही है, बाकी सब इन दोनों की उलझन में घुसे रहेंगे और सानू मौका मिल जाएगा फैक्ट्री से कब्जा करने का। सपने देखना बंद कीजिए। अरे चाहता तो मैं भी यही हूं, लेकिन वो किन्नर हमारे सपने पूरे कहाँ होने देगी। उसने तो अपनी चाल चल दी है चाचा जी। कल सुबह गांव वाले आएंगे और मोहिनी को धक्के देके गांव से बाहर निकाल देंगे। पलम जी, बड़ी रात हो गई है, बाय गॉड की सब। सनम जी, मैं यही सोच सोच के परेशान हूँ, कल सवेरे की होएगा। कल की कल देखी जाएगी। हाँ, आप चलो लेटिए आप। सतनाम सतनाम श्री वाहेगुरु सतनाम। अब आप ही समझा लो, मुझसे नहीं समझती। हरमन जी, मेरी कोई बात नहीं मानती है ये। हरमन जी क्या कर रहे हैं आप? उतरिए नीचे। सवाल की क्या क्या कर रहे हैं आप ये? दिख नहीं रहा तुम्हें? तमाशा कर रहा हूँ। जिसकी जिंदगी तमाशा बन के रह गई हो वो तमाशे ही करता है। पहले माँ बाप मेरे साथ तमाशे करते थे, अब वो उस नाचने वाली को उठा लाए। हाँ, अब तो नाचने वाली भी नहीं बोल सकता ना, तुमने मना जो किया है। ये बोलिए, इधर आइए। ये जिंदगी ये तमाशा है। सुनिए मेरी बात। तुम सुनोगे मेरी बात? अगर मैं तुमसे कहूंगा कि चलो वापस वहीं चलते। प्यार था, नेक मांगने जाते थे, तुम घूंघट में, मैं ढोल बजाते हुए।